Hello everyone, my name is Dipanshu Goel and I have cleared both groups of CA Intermediate in first attempt. And in today's video, I would like to tell you about my OC and IT training experience. Firstly, talking about my OC experience. OC experience was quite good. On day first, there is a self-introduction on which every student introduced himself. Day 2 was like group discussion in which the all students are divided into groups which played a crucial role in starting the conversation with other students. And overall the OC was quite nice. We have done a lot of activities there, for example newspaper tower making and pass on the communication activity, and one of my favorite activities, ice break activity, in which we are assigned with a partner, which we have to talk with them and introduce itself to the and introduce herself to the others. उसी में हमने मज़े तो बहुत सारे करे, जैसे एक्टिविटीज़ खेली, म्यूज़िकल चेयर खेली, एक दिन लाइट चल गई थी तो सिंगिंग वगैरह करी, तो बहुत सारे मज़े तो थे। पर उसके साथ साथ प्रोफेशनल नॉलेज भी हमें बहुत मिली। जैसे शुभम गोयल सर आए थे तो उन्होंने हमें बताया कि फ़ाइनल में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पॉम को कैसे क्लियर करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए स्पॉम के लिए, और कौन से सब्जेक्ट से हमें फ़ाइनल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और उसी की वजह से मैंने ये बात रियलाइज़ करी, अगर आप इनिशिएटिव लेते हो किसी से बात करने का या किसी भी चीज़ का, तो वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे यहाँ पर जो भी टास्क होते थे तो उसमें पहले जाने पे कोई इतना करता नहीं था इनिशिएट, तो फिर सेकंड थर्ड के लिए बहुत सारी ऐसे लाइन लग जाती है कि हम पहले जाएंगे हम जाएंगे। तो बेटर यही रहता है कि आप पहले इनिशिएटिव लो और उससे आपका अच्छा इंप्रेशन जाता है। और अगर आप जैसे कनेक्शंस भी बना रहे हैं, न्यू लोगों से मिल भी रहे हैं, तो उस केस में अगर आप इनिशिएट करते हैं तो वो अच्छा रहता है। कि जैसे आज आप एक बारी बात करके देखो किसी से हाय हेलो, तो अगले दिन से देखोगे आप कि वो खुद आपको सामने से बुलाएगा, तो इससे कन्वर्सेशन बढ़ती है। और जितना हो सके आप हर एक से बात करने की, कनेक्ट रहने की कोशिश करो। जैसे मैं इंट्रोवर्ट था, मैं पहले किसी से बोलता नहीं था बिल्कुल, पर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्टिविटीज़ हुई, टास्क हुई, मेरे को समझ में आया भाई इधर रहना है तो एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। और बाकी फिर मैंने धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्टार्ट करी, इनिशिएटिव लिया, तो जैसे जैसे बात आगे स्टार्ट करी लोगों से तो अच्छा उधर इन्वायरमेंट हो गया, फिर धीरे धीरे फ्रेंडली हो गए सबके साथ, तो ऐसा चला। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप हर एक से कनेक्ट कीजिए, बात करके देखिए। अगर सामने से आपसे बात करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो कोई नहीं, आपने अपना ट्राई किया वो बहुत है। जैसे मैंने भी हर एक से ट्राई करा कि इनिशिएट हो, कि बात हो, कन्वर्सेशन हो, पर हर कोई सेम नहीं होता, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ एंड डिफरेंट नेचर होते हैं हर एक के। तो बस, तो जैसे कि फ्रेंड्स मेरे उधर जैसे बहुत सारे बने ओसी के अंदर, पर भाई वाइब हर किसी से मैच नहीं होती। उसमें पहले 7-8 दिन ही ऐसा था कि कोई बात कर रहा है, अलग अलग बैठ रहे हैं वैसे। उसके बाद तो जैसे सारों के अपने अपने ग्रुप बन गए थे तो वहाँ सारे बैठ रहे थे, वैसे बात सबसे थी। जब मेरा भी अच्छा खासा ग्रुप बन गया था तो हमने फिर एंड में जब लास्ट डे था, हमने सारों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई ग्रुप में और वैसे भी, तो बहुत अच्छा लगा सारों को। एंड फ़ोटो देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया, आप देख सकते हो, ग्रुप फोटोज़ एंड आवर ग्रुप इंडिविजुअल फ़ोटो। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। लड़कों में तो सारों से बात कर ली थी, पर भाई अगर आज सामने लड़के अगर आप बात करोगे तो थोड़ा awkward लगता है, तो मैंने धीरे धीरे अब मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, अच्छा लगा, वो भी थोड़ा ठीक हुआ। अब बात करते हैं मैंने ओसी ट्रेनिंग से क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस पहले से बहुत अच्छा हुआ है, आई कांटेक्ट हो गया, और इनिशिएटिव लेना, सबसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ यही रियलाइज़ करी है कि इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। एंड के कारण ही मेरा जैसे स्टेज फियर था, पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत थी, तो वो सारे फियर भी काफ़ी हद तक कम हुए हैं। अब मैं बात कर लेते हैं आईटी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के बारे में। तो आईटी में जैसे हमें टैली प्राइम हो गया, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, जोहो एंड आइडिया, ये सब कराए गए थे। भाई 15 दिन की ट्रेनिंग है, कोई इतना तुम्हें अच्छे से सिखा नहीं सकता, बस ये है कि हाँ तुम्हें बेसिक बेसिक यहाँ पर पता लग जाता है। अगर बाकी आप अगर खुद की तरफ से करोगे तो आप उसको और अच्छा समझ में आएगा। अब जैसे ओसी में मैंने सब ये सीखा था कि आईटी इनिशिएटिव लेना, दूसरी बात करना, कॉन्फिडेंस, तो मैंने आईटी में वही अप्लाई करने का ट्राई किया। आईटी में जितने जैसे न्यू लोग थे मैंने उनसे बात करा, कनेक्ट करने की कोशिश करी, पर हाँ पहले से अब अच्छी बात होती है। सबसे नेटवर्किंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने उधर एमसीएस के स्टूडेंट थे फाइनलिस्ट से, जो उनसे भी बात वगैरह करी, उनसे भी कनेक्ट करा, तो एक्सपीरियंस मिलता है, पता लगता है क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आर्टिकलशिप से रिलेटेड हमने उनसे पूछा कि कहाँ करनी चाहिए, कैसा है, तो उन्होंने
बातें बताएं तो पता लगता है कि हाँ रियलिटी क्या है और हम सुनते हैं वो क्या है। और ये एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, ओसी और आईटी की ट्रेनिंग जितना हो सके अच्छी जगह से करना चाहिए, उतना बढ़िया एक्सपोजर मिलता है। जैसे मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ, पर यहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जितना हो सके जल्दी ओसी आईटी की ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए सोचा, तो मुझे रोहतक में मिली थी सीट्स, तो मैंने वहाँ से कर ली। वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, पर अगर आप और अच्छी जगह पे जाओगे, जैसे गुड़गांव हो गई, दिल्ली हो गई, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस और अच्छा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं या कुछ भी आपका डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर कंसीडर करूँगा। थैंक यू।